नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं PNI। अभी हमारी मौजूदगी गया के गांधी मैदान में है। 17 तारीख से 2 तारीख तक चलने वाला यह पितृपक्ष मेला में हर एक साल की भांति इस साल भी टेंट हाउस बना हुआ है, जिसमें डालमिया के द्वारा फ्री भोजन कराया जाता है। और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर आए हुए हैं भोजन करने के लिए। मैं जानने का प्रयास करूँगा कि किस तरह का यहाँ पर खाना दिया जाता है भक्तों को। और हमारे साथ बहुत लोग भी हैं, मैं जानने का प्रयास करूँगा जिस तरह से यहाँ पर भोजन कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से लोग भोजन परोस रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अपने लाइनों पर खड़े हैं। डालमिया जी गया के एक प्रतिष्ठित व्यापारी भी हैं, बुद्धिजीवी और समाज सेवी भी हैं। डालमिया परिवार हमेशा गया की संस्कृति, सनातन और गया के धरोहर को बचाने में इनकी अहम भूमिका रहती है। 3 साल से जब से टेंट सिटी यहाँ लगा है, शिव कैलाश डालमिया जी के द्वारा निरंतर इस टेंट सिटी में आए हुए पिंडदानियों के लिए भोजन की व्यवस्था निःशुल्क, गर्म दूध की व्यवस्था, बारिश होने पर छाते की व्यवस्था, यानी पिंडदानियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, इसलिए हमेशा पिंडदानियों को ख्याल करते हुए सारी सुविधाओं को मुहैया कराने का प्रयास करते हैं। और हमेशा इनका ऐसा व्यवहार रहा है कि सुस्वादिष्ट भोजन अनेकों प्रकार के, जैसे आज देख रहे हैं 2-2 सब्जियां है, मिठाई है, चावल है, गरम गरम रोटी है। कल एकादशी था तो एकादशी के लिए अलग फल है, केला है, एकादशी का प्रसाद है। विभिन्न प्रकार के प्रसाद बनवाते रहते हैं और यात्रियों को खिलाते रहते हैं। ऐसे डालमिया परिवार के द्वारा यहाँ गया शहर में भी 3 कैंप चल रहा है भोजन का। एक तो डालमिया परिवार के द्वारा विष्णुपद मंदिर के नीचे जो लक्ष्मी नारायण समिति कर करके वहाँ पूरी जलेबी, चावल, दाल, सब्जी खिलाया जा रहा है दिन में। बोध गया में जगन्नाथ मंदिर में भी डालमिया परिवार के द्वारा ही पिंडदानियों के लिए व्यवस्था की गई है। और गांधी मैदान में भी पिंडदानियों के लिए व्यवस्था की गई है। ये गया शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और डालमिया जी के हम तमाम लोग साथ रहने वाले बुद्धिजीवी लोग जो मिलजुल कर के, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे दशहरा पूजा हो, चाहे अनेक गया शहर के धरोहर को लेकर के हो, विनोद जसपुरिया जी हैं, आनंदीश जी हैं, अनेकों ऐसे लोग साथ में मिलजुल कर के काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और ये डालमिया बाज़ार के सौजन्य से डालमिया जी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब ये 3 दिन शेष बच गया है और देख रहे हैं कि बाहर में मनोरंजन के लिए क्या कुछ विशेष है? देखिए, विशुद्ध प्रशासनिक व्यवस्था गांधी मैदान में टेंट सिटी लगा कर के किया जाता है। लेकिन डालमिया जी के द्वारा प्रशासन से बात कर आज सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रवचन का आयोजन कराया गया है। अगली बार 17 दिन तक रामलीला का आयोजन कराया गया था इसी गांधी मैदान में। और ताकि जो हमारे पिंडदानी हैं, जो पिंडदान कर के आए हैं, उनके मनोरंजन के लिए भगवान राम सबसे पहले यहाँ पिंडदान करने के लिए आए थे। कौन कौन आकर के पिंडदान किए हैं, उसी पिंडदानियों के हिस्ट्री, और भगवान राम आए उसका इतिहास, माता सीता आई उनके इतिहास, ये सब चर्चाओं को पिंडदानियों तक पहुँचाना, हमारा इतिहास क्या रहा है पिंडदान का, गया गजाधर धाम का महत्व क्या है, इन सब विचारों बातों को लेकर के प्रवचन का भी आयोजन कराना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी आयोजन कराना, ताकि पिंडदानी जान भी सके गया के बारे में और इसका आनंद भी ले सके। इस दृष्टिकोण से आज 8 बजे से 10 बजे तक सांस्कृतिक संध्या भी है और प्रवचन का भी कार्यक्रम है, जो अनुराधा जी कर के वृंदावन के रहने वाली है और उनके द्वारा इस आयोजन को किया जा रहा है। अपना परिचय? अनिल स्वामी, एक सामाजिक कार्यकर्ता। और डालमिया जी के साथ हम सब एक टीम है
जो इस टीम के वो अध्यक्ष हैं, हम सब मिल कर करके उनके साथ काम करने का कोशिश करते हैं। सहयोग से जिस तरह से मुफ्त भोजन कराया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? ये बहुत ही गौरव की बात है कि उनको घर के जैसी व्यवस्था मिलती है, बड़े खुश होकर जाते हैं। प्रतिदिन 2 सब्जी, दाल, चावल, अचार, पापड़ और किसी भी एक तरह का मीठा जो कि बदली हो जाता है। कभी खीर है, कभी हलवा है, कभी बूंदी है, माने कभी जलेबी, अनेकों प्रकार का हम लोग मेनू चेंज करते रहते हैं। सब्जी भी 2 तरह की बनवाते हैं, मेनू चेंज हो जाता है। दाल रोटी तो देखिए एक ही है। और कल एकादशी गुजरी है, एकादशी के दिन हम लोगों ने फलाहार की व्यवस्था की थी। फलाहार में फल था, सेव था, केला था और साबूदाना और मूंग की खिचड़ी बनाई गई थी, जो कि और दूध की व्यवस्था थी। तो यात्री बड़े ही खुश होकर के गए कि हमारी व्यवस्था फलाहार की भी है और यहाँ पर प्राप्त करके गए। देखिए, अन्नपूर्णा भंडार भी चलता है। हम लोग डालमिया जी के साथ सहयोगी हैं। हम लोग की रामचरितमानस नवा प्राण समिति एक संस्था है, उसके हम सचिव हैं। लगातार इस बार 55वें वर्ष में रामचरितमानस ही मना रहे हैं और हमारे साथ में जो भी सहयोगी हैं आपके साथ लगे रहते हैं। डालमिया जी इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं और लगातार हम लोग गणपति में भी सेवा किए। उसके बाद तुरंत हम लोग टेंट सिटी में आ गए, सेवा करें निरंतर। इसके बाद 2 दिन अभी और ये सेवा चलेगी। फिर अपने केपी रोड में धामी टोला में राम दरबार सजेगा और राम दरबार का सजने के बाद वहाँ पर नवान पाठ होगा। वहाँ भी पूरी तरह से नवान पाठ होगा, जो कि बाहर से भूदेव लोग आ रहे हैं, आचार्य आ रहे हैं, उनके निरंतर सेवा में हम लोग लगे रहेंगे। और उस समाप्ति के बाद वहाँ भी भंडारा का आयोजन होगा। देखिए, डालमिया जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं और उनकी सेवा सालों भर चलती रहती है। एक यही सेवा नहीं है कि यहाँ सिर्फ टेंट सिटी में आ रहे हैं, कोई भी साधु आ जाए, महात्मा आ जाए, भूखा नहीं रहता है। प्रतिदिन कितने पिंडदानी यहाँ पर भोजन करते हो? प्रतिदिन पिंडदानी तो 2000 से 2500 पिंडदानी यहाँ पर भोजन प्राप्त करके गए, प्रसाद ग्रहण करके गए। और अष्टमी नवमी तक तो काफ़ी भीड़ थी। 1-2 रोज से कुछ संख्या घटी है। 500 600 1500-1600 यात्री अभी खाना खा रहे हैं। और साथ में प्रशासन के सहयोग में स्काउट गाइड के लड़के लड़कियां भी जो लगी हुई हैं सेवा भाव में, उन लोग के भी आ जाते हैं, तो उनको भी हम प्रसाद कराने से नहीं चूकते हैं, वो भी प्रसाद लेके जाती हैं। पिंडदानियों द्वारा यहाँ पर कुछ शिकायत किया गया है या नहीं? भाई देखिए, आप लोग के पास ज़्यादा फीडबैक आएगा। हम लोग को तो बड़े ही हम लोगों से ले करके सराहना करके जाते हैं। मैं अपने मुंह में मीठा क्यों बनूं कि हम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। ये तो सब बातें आप पिंडदानियों से पूछिए, उनसे फीडबैक लीजिए, तभी आपको मिलेगा। मैं अपनी पढ़ाई खुद नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते। अपना परिचय दीजिए। मैं विनोद जसापुरिया और रामचरितमानस नवा प्राण का सचिव हूँ और बाकी सेवा भाव में लगा रहता हूँ, निरंतर सेवा भाव में। कहीं भी कोई आयोजन हो, हमारी सेवा निरंतर लगी रहती है। जय श्री राम। कहाँ से आए हुए हैं सर आप? हम सर जहानाबाद से आए हुए हैं। हाँ और यहाँ पर आए हुए हैं हाँ सिटी में हाँ पिंड देने आए। हाँ पिंड देने आए हैं। क्या लग रहा है, किस तरह से बहुत अच्छा लग रहा है, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। के सहयोग से ये कार्य हो रहा है? हाँ मन मोदी जी के भोजन का क्या बहुत सुंदर भोजन है। चावल भी है, दाल भी है, जो कुछ लोग मन खाएंगे सो बड़ा सुंदर भोजन है यहाँ पर। सर बहुत अच्छा हमको लग रहा है गया जी। अभी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बोला गया है? ना ना कुछ नहीं बोला जाए। हम भोजन बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर है सर, बहुत शुद्ध भोजन है, बहुत शुद्ध भोजन है। और बदल के यहाँ भोजन है। कभी चावल है, कभी रोटी है। हम कल आए हैं, कल आए हुए हैं। हमको नाम हुआ रामानंद शर्मा जी हैं, जहानाबाद से हम आए हैं। से आए हैं आप? हम लोग एमपी से आए हैं सर। हाँ, कैसा लगा भोजन? बहुत बढ़िया, एक नंबर है, बिल्कुल सारी सुविधा। हाँ जी 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 हाँ, हमें भी पता चला। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सेवा करे और तीर्थ याद के उनको बहुत पुण्य लगेंगे, बहुत पुण्य के भागी बनेंगे वो, है ना। रुक्मणी चौहान। बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कल भी इतना अच्छा था ना, इतना अंदर से आत्मा मतलब तृप्ति हो गई खाने के बाद। हाँ, हम लोग परसों आए थे, एक दिन हम होटल में भी रुके, पर वहाँ हमें अच्छा नहीं लगा। ये यूनिफॉर्म में थे तो हम आके एक बार देख के घूम के गए यहाँ से। यहाँ इतना अच्छा लगा तो हम होटल का किराया दिया, वो छोड़ के वापस यहाँ आ गए और यहीं रहे। किस तरह से
नहीं, शुद्धता तो खाने में बहुत अच्छी है, एक नंबर खाना है, बिल्कुल गरम गरम उतरते हो, और खाना परोसने वाले सबका आदर भाव, और इतना बढ़िया लगा मुझे कि मतलब कभी कहीं में मैंने नहीं देखा ऐसी, सब जगह मैं गई पर इतनी व्यवस्था नहीं देखी। हाँ, मैं मिसेस रुक्मणी चौहान MP से आई हूँ, रतलाम शहर की रहने वाली हूँ। यहाँ पर आई हुई है, निःशुल्क भोजन चल रहा है, पितृपक्ष को लेकर क्या कहना चाहती हैं आप? हम तो जब यह सुना, हम पहले तो होटल में थे, जब सुना यहाँ के बारे में हम तुरंत आ गए, और आने के बाद हमें यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। इतना अच्छा लग रहा है, सब लोग इतना सेवा में, और जो है यहाँ में जो लोग हैं वो भी बार बार आके पूछ रहे हैं, यहाँ देखते ही सब बोल रही है खाना खा लिया सर। किनके सौजन्य से ये भोजन हो रहा है? खाना तो बहुत बढ़िया, और कल हमें एक सब सौजन्य से हो रहा है भोजन, ये आपको पता है? हाँ पता है, सुना है, सब बोल रही है, सबके मुंह में है। डालमिया वो महाराज जी बहुत संत जैसा है, क्या बोलूँ, उम्र में भी मेरा बड़ा, भगवान उनको लंबा आयु दे, स्वस्थ रखे। बहुत अच्छा लगा। और सबसे बढ़िया बात, कल मेरा व्रत था, एकादशी का व्रत, बिल्कुल मुझे वैसा एकादशी का जैसा व्रत जैसा मिल गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने खुद देखा है, मैं खुद वृंदावन में जाती हूँ हर टाइम, तो प्याज लहसुन भी मैं टच नहीं करता है, यहाँ में मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। मेरा नाम सविता शर्मा, दिल्ली से।